हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। थोड़ी व्यस्तता के कारण 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु हमारे द्वारा पिछले 2-3 दिन का करंट अफेयर्स भी शीघ्र ही कवर करा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है युद्ध अभ्यास 2025 की। युद्ध अभ्यास 2025 किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? यह होता है भारत और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो इस बार आयोजित होगा। 21वां संस्करण आयोजित होगा। और कहाँ पर आयोजित होना है? अलास्का में। और कब से कब तक? 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक, यानी 14 दिन तक यह युद्ध अभ्यास आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा आपको। 2025 का 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, तो जिसमें एक भारतीय संस्था है एजुकेट गर्ल्स, तो इसको यह पुरस्कार दिया गया है। इस भारतीय ऐसी संस्था है ये कि जिसको पहली बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को वर्ष 2025 के 67वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में शामिल किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन बना और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में हुई थी। और किसके द्वारा? सफीना हुसैन द्वारा इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, जो अन्य 2 व्यक्ति को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक तो मालदीव की शाहिना अली को और दूसरा है फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। और क्यों दिया गया है इन दोनों को? क्यों? पर्यावरण संबंधी कार्य के लिए। पर्यावरण संबंधी कार्य के लिए इन दोनों को यह पुरस्कृत किया जाएगा नवंबर में। तो मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को यह पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक मंजूरी मिली है योजना को, नाम क्या है उसका? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। किस सरकार द्वारा? बिहार सरकार द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें जो चयनित महिला होंगी उनको पहले चरण में 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और जबकि 6 महीने बाद व्यवसाय की समीक्षा के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी इसमें दी जा सकती है। यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का संबंध किस राज्य से? बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3 अभ्यास शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में। और किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर है एक रॉयल, उनको कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ ग्लासगो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के डॉक्टर रॉयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अगस्त को टोक्यो से सेंडाई तक प्रतिष्ठित शिंकानसेन ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन से यात्रा की गई है। इस ट्रेन की देखिए, यह ट्रेन दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है, जिसकी स्पीड यानी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। इस ट्रेन की गति शिंकानसेन ट्रेन की, तो इस ट्रेन में यात्रा की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई है। इम्पोर्टेंट है। पुरुष वर्ग में किस व्यक्ति ने यह पुरस्कार या चैंपियनशिप जीती है? तो चीन के सी यूकी ने यह पुरुष एकल का खिताब जीता है और इनके द्वारा पहला यह एकल खिताब जीता गया है। याद रखना, चीन के सी यूकी द्वारा पुरुष एकल का अपना पहला खिताब जीता गया है। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची ने जीता है। कहाँ की है? जापान की। और यामागुची जो है, यामागुची स्पेन की कैरोलिना मारिन के बाद 3 विश्व एकल खिताब जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। यानी जो अकाने यामागुची ने तीसरी बार बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण दिया जाएगा। तो किस राज्य द्वारा?
तेलंगाना राज्य द्वारा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। और किस लिए शुरू की गई है? सफाई कर्मचारियों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को दैनिक नाश्ते के लिए सीधे वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।